चलिए हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आपका पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 लेकर के आएंगे और पार्ट 2 में बेहतरीन प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। देखिए, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अब मात्र आपके पास 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और एक बात जान लीजिए कि अगर आपका बोर्ड का परीक्षा है तो माँ बाप का जो आपका प्रेस्टीज है, मतलब वो और आप लोगों का जो इतने दिन का मेहनत है वो दाव पे लगा है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बहुत बदनामी होगी, उसमें टीचर की भी बदनामी होती है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से मार्क्स लाइए और इसी क्रम में हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी रिसेंटली है ना पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर ax प्लस बी आर इन द रेशियो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग रेशियो का क्वेश्चन नहीं किए थे, लेकिन यहाँ रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल में है और एकदम लाजवाब तरीके से आराम से बनाएंगे। चिल कीजिए और एकदम ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए परीक्षा आते आते, तब तक आपका क्या होगा कि सभी प्रकार के सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो पॉलिनोमियल आपका दिया गया है, पॉलिनोमियल है जो px, वो क्या दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी, है ना, ये दिया है। और आपका बोला कि जो आपका जीरोज है वो क्या है, किसमें दिया हुआ है, जीरोज आपका रेशियो में दिया है। तो मान लीजिएगा कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। तो अल्फा और बीटा है, तो यहां से हम लोग ये मान लेंगे ये हमारा रेशियो वैल्यू है। मान लीजिए कि अल्फा रेशियो बीटा का वैल्यू दिया है हमारा 3:4। तो रेशियो वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट वैल्यू बनाने के लिए कोई एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि अल्फा बराबर 3k को कांस्टेंट ले लेंगे और बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4k, है ना। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, px इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b, है ना। इसको जब हम लोग देखेंगे बाबू तो क्या देखेंगे कि यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना कि सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज जो हमारा होगा वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, बी के जगह पे यहाँ कौन है ए है, तो माइनस ए अपॉन 1, नीचे कुछ नहीं 1 आएगा ना एक्स के साथ। और सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू 3k और प्लस 4k इक्वल टू माइनस ए, है ना। तो 7k इक्वल टू माइनस ए, तो k इक्वल टू माइनस 1/7। ये हमारा एक डाटा मिला, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन 1 में मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टेप लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू आप लोग क्या पढ़े थे कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपका b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, है ना। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3k, है ना, और बीटा का वैल्यू कितना है 4k। तो 3k इंटू 4k इज इक्वल टू b, है ना। तो ये कितना हो गया कि 12k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया b। ठीक, यहाँ तक आपका ये आ गया 12k स्क्वायर इक्वल टू b। चलिए अब आगे देखेंगे। तो k का हमारे पास कुछ वैल्यू दिया है ना, k का हमारे पास क्या दिया है कुछ वैल्यू दिया है। तो पुट कर देंगे कि पुट k इक्वल टू कितना a माइनस 1/7। तो इसमें पुट कीजिए तो 12 और k के जगह पे क्या लिख दीजिएगा माइनस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल टू b। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 और माइनस 1 का a का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा a स्क्वायर और इसके बदले आएगा 49 इक्वल टू b। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 12a स्क्वायर और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा 49b। देखिए हमको यही प्रूफ करके लाना था कि 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b हो गया। जब आप क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको लगा इसमें करना क्या है, क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो हमने आपको बात बताया था कि हमको 2-4 बात पे ही काम करना है कि आपका दिया गया पॉलिनोमियल क्या है ना। उसका अगर जीरो निकालने के लिए बोला तो जीरो निकालेंगे, नहीं तो उसके लिए हम लोग को दो
रिलेशन के बारे में मालूम है। एक कहलाता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतना पे अगर हम लोग काम करेंगे तो मैथ सिंपली जाकर के आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और बोर्ड में इस तरह से आप अगर बनाइएगा तो आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। और ये एकदम स्टेप बाय स्टेप है, इसमें कहीं कोई स्टेप की कमी नहीं की गई है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना। देखिए तो अब एक और जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 2025 का ही है ना। और ये बना लिए तो एग्जाम में मचेगा गर्दा गया, है ना, क्योंकि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। बहुत हार्ड करेगा तो इसी तरह से अल्फा बीटा करके घुमाएगा। घूमने वाले हम लोग नहीं है, सिंपली बनाएंगे जो हमारे पास कंसेप्ट है। अल्फा और बीटा जीरो है, कौन सा पॉलिनोमियल का, px का, है ना। क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या, आप अगर यहाँ से निकाल सकते हैं तो a का वैल्यू निकालिए तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। b का वैल्यू निकालना है तो क्या निकालिएगा बताइए, -2 है। और c का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपका वैल्यू क्या आएगा वो बताइए, -1 है। यानी कि अगर इसका हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालें, क्या निकालें, सम ऑफ जीरोज, तो क्या होगा आपका सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे होता है -b/a, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा -2/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, कोई दिक्कत। दूसरा अगर इसी में हम लोग बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बाबू, c/a, क्या होता है, c/a, है ना। अब बताइए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, तो c का वैल्यू क्या है, -1/1, यानी कि -1। ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ठीक। अब तो हम दोनों का रिलेशन लिख लिए। रिलेशन लिखने के बाद अब हम लोग को जो बनाना है उसके तरफ ध्यान देते हैं। तो हम लोग को क्या बनाना है बाबू, इस पे ध्यान देंगे। तो कहता है कि 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, इसी का वैल्यू हमको चाहिए। तो देखिए उसको अलग कर देते हैं, ये दोनों को अलग कर देते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 2 अल्फा बीटा, क्या होगा, 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा से कट गया, बचा ऊपर क्या बाबू, बीटा, प्लस 2 बीटा से 2 बीटा कट गया, बचा क्या, अल्फा, अल्फा से गुना होगा तो अल्फा, ठीक है। और प्लस 3 अल्फा बीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं या बीटा प्लस अल्फा लिखे हैं, किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ेगा जी, नहीं पड़ता है, क्योंकि जोड़ में आगे पीछे करके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा क्यों कहें कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट में हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, सेकंड में हमें अल्फा गुने बीटा का वैल्यू मालूम है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है बाबू, -1, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -1, तो क्या हो जाएगा 2/-2, और प्लस क्या हो जाएगा, -3, है ना। तो ध्यान दीजिए ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -1 -3, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, -4। देखिए एक और सवाल का हम लोग बेहतरीन तरीके से जवाब बना लिए, और इसी तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा कर देते रहेगा, जिसमें हमको 2 रिलेशन याद रखना है, जीरो कैसे निकलता है वो याद रखना है, और उसी का अप्लाई कर देना है। अलग अलग मैथ में अलग अलग प्रकार का जवाब आ जाएगा, ठीक है। इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको फंसा सकता है एग्जाम में, अभी हम तुरंत लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था, अगर 2024 में आप हमसे पढ़े होते हैं तो ये क्वेश्चन हम करवाए थे, 2025 में आप इसके बाद वाला क्वेश्चन आप बना के चले आते, है ना। तो मिस मत करिए, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन सवाल का एकदम कंटेंट लाया गया है, जिसके कारण आपको मतलब हर एक क्वेश्चन क्या हो सके, बन सके, ठीक है। तो ज़्यादा रील देखने में समय ना गवाइए और यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अंत तक क्रिस का गाना सुनते रह जाइएगा, एग्जाम का डेट आ जाएगा।
और एग्जाम में जाके बैठिएगा तो वहाँ पे क्रिस वाला गाना ऋतिक रोशन का सुनाइएगा। तो अगर बचना चाहते हैं वहाँ अफसोस ना हो तो यहाँ मेहनत कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन कहा कि px जो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, इसका दो जीरो है अल्फा और बीटा, है ना। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक, तो कहता है बाबू कि यहाँ से a का वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा 1, b का वैल्यू लिखोगे तो -5 और c का वैल्यू लिखोगे तो 4। सेम उसी तरीके से मैथ को हम लोग बना देंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है बताइए, -b/a, है ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 5। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, जस्ट उसी तरह से जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को बनाए थे। ठीक, नेक्स्ट क्या इसमें हम लोग रिलेशन ढूंढे थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बाबू c/a, है ना, c/a। तो c/a अगर हमको ढूंढना है तो c क्या है आपका 4 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 4/1 और 4/1 का वैल्यू 1 ही होता है। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमको जो वैल्यू निकालना है उस पर ध्यान देंगे। तो ये क्या हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा। अच्छा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग कर लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा लिखे या अल्फा प्लस बीटा लिखे कोई दिक्कत नहीं है ना, -2 बीटा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का कितना वैल्यू था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रखिएगा 5, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू क्या रखिएगा 4 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5/4 और -8/1, एलसीएम लीजिएगा 4 तो 5 - 32, यानी आंसर आ जाएगा -27/4। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा का वैल्यू -27 अपॉन कितना आ गया 4। देखिए किसी तरह का सवाल हो वही सिंपल सॉल्यूशन, कुछ अपना अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैथ कहे उस तरह से चलिए और मैथ बनिए। मैथ का मतलब ही है कि जो हम कर रहे हैं वो सुने, आप अपना दिमाग लगाइएगा तो रायता फैला दीजिएगा। तो जो क्वेश्चन कहे सिंपल स्टेप में कीजिए और मैथ का आंसर आ जाएगा। और गारंटी लेते हैं कि बोर्ड में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप हम पे ट्रस्ट करके इन सब क्वेश्चन को 2-2 बार घर पे प्रैक्टिस करके जाइए। हो सकता है डिजिट चेंज हो और क्वेश्चन का पैटर्न सेम हो, आप जाइए और फटाक से बना के चले आइए। 2 से 3 नंबर यहाँ से सिक्योर कीजिए। देखिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, ये कौन से साल में पूछा है एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका 2025 में है। अब कहिएगा कि सब क्वेश्चनों में लिख रहे हैं सर जी 2025 में पूछा है, तो 2025 में एक के चैप्टरवा से 80 नंबर पूछ दिया था का? तो ऐसा बात नहीं है बाबू, अलग अलग सेट में क्वेश्चन आता है, सेट ए बी सी, तो हर एक सेट में क्वेश्चन अलग होगा, पैटर्न सेम होगा लेकिन क्वेश्चन क्या होगा अलग होगा। तो ये एक बेहतरीन तरह का सवाल है। अगर ये सवाल 2 नंबर में आएगा तो कैसे बनाना है वो बताएंगे। 2 नंबर में तो जनरली नहीं आएगा, 3 नंबर में आएगा। अगर 3 नंबर में आएगा तो कैसे बनाना है, 5 नंबर में आए तो कैसे बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव दे दे तो कैसे डायरेक्ट आंसर बता देना है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि ऑब्टेन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरो निकालिए और उसके बाद एक और पॉलिनोमियल आप लिखिए जिसका जीरो ये वाले पॉलिनोमियल के जीरो के दुगना है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग जगह ज्यादा रखते हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट अप्रोच लॉन्ग अप्रोच सब दिखाना है।
तो यहाँ से एकदम हम बनाते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो तो जी फोकस में है ना, बाहर नहीं ना है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9, है ना। तो जब इसको हम लोग जीरो निकालना है तो इसको हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे। 18x माइनस 9 बराबर जीरो। तो जीरो के बराबर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 9 जा 63। 18 को ऐसे लिखना है कि जोड़ने घटाने पे 18 ही रह जाए, अब मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए 63। तो देखिए इसको लिखेंगे 7x स्क्वायर और प्लस 21x और माइनस 3x। 21 में से 3 गया तो 18 और 21 3 जा 63, है ना। माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 7x को कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा आपका x प्लस 3 और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 को ही यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 और 7x माइनस 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू आ गया माइनस 3 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3/7, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस 3 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/7। ये अल्फा बीटा रखिए, x रखिए, कोई दिक्कत है नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हमको एक और पॉलिनोमियल लिखना है तो उसका जीरो इसके दुगना होगा। तो लिखेंगे कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमको लिखना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर क्या होगा बताइए, इसमें दुगना, इसका दुगना। तो माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, यानी कि एक आ गया आपका माइनस 6 और दूसरा क्या होगा 3 इंटू 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6/7। ठीक है, तो ये दो जीरोस हम लोग के हो गए। इससे हमको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। अब इक्वेशन लिखना है तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने का क्या सूत्र बताए थे, याद है, क्या फॉर्मूला बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था ना। तो अब इसको हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 6 प्लस 6/7 एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा यानी माइनस 6 इंटू 6/7, यही होगा। इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, बन जाएगा आसानी से, चिंता मत कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 7, तो माइनस 42 प्लस 6 इंटू एक्स और यहाँ पे माइनस 36 अपॉन क्या हो जाएगा 7। जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 42 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 36/7 एक्स और माइनस 36/7। तो ये 7 दोनों का खत्म करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 30x और माइनस 36, यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, ये था आपका लॉन्ग अप्रोच। क्या था, ये था आपका लॉन्ग अप्रोच। अगर आपको शॉर्ट बनाना रहे, ठीक है, क्या बनाना रहे, शॉर्ट बनाना रहे कि शॉर्ट में इसका जवाब कैसे दें, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बोला कि 7x स्क्वायर और प्लस 18x और माइनस 9 एक दिया हुआ है, इसका अल्फा का वैल्यू कुछ है और इसके बीटा का वैल्यू कुछ है। अब आपको एक नया इक्वेशन लिखना है जिसका 0 2 अल्फा है और क्या है 2 बीटा है, यही है बाबू। तो इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आ रहा है ना जी, ठीक है। तो अब देखिए इस पे तो अल्फा बीटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो ये यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा। तो इसको हम लोग 7x स्क्वायर माइनस, ठीक है, ठीक, समझिएगा ध्यान से। अब कहता है कि अल्फा और बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे इक्वेशन के दौरान, क्योंकि अंदर अल्फा और बीटा दुगना हो जाता है। अल्फा और बीटा कितना हो रहा है दुगना, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है बाबू 18x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
36x प्लस, अब बोलिएगा कि अल्फा और बीटा दुगना हुआ है तो 9 दूनी 18 होना चाहिए। नहीं, यहाँ ध्यान से देखिए, अल्फा भी दुगना हुआ है और बीटा भी दुगना हुआ है, तो ये टोटल कितना गुना हो गया? 4 गुना, यानी 4 अल्फा बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू पहले था उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो 9 6 कितना हो जाएगा? 36 और माइनस 36 आप लिख पाएंगे। तो देखिए, जब आपको ऑब्जेक्टिव आए तो सिर्फ ये अप्रोच लगाना है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और अल्फा प्लस बीटा वाला में 2 से गुना होगा और अल्फा गुने बीटा वाला में 4 से गुना होगा। अगर आपका क्वेश्चन बोले कि जीरोस 3 गुना हो जाता है तो यहाँ पे 3 से गुना होगा और अल्फा गुने बीटा में कितना से गुना होगा? 6 से गुना होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस वाइज रहा और ये आपका क्या रहा? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ओके, चलिए देखिए, सेम टाइप सेम डे के एग्जाम में अलग अलग जो आपके ग्रुप सेट होते हैं, सेट ए और सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन। वहां पे बोला था कि वैसे पॉलिनोमियल लिखिए जिसका जीरो पहले वाले पॉलिनोमियल के 2 गुना हो, और यहाँ पे कितना गुना है? 3 गुना है ना। तो इसको हम लोग पहले शॉर्टकट अप्रोच से देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग में बना लेंगे। तो बताइए कि क्या लिखा है कि 6x² माइनस 5x माइनस 1 का इसका जो जीरो होगा अल्फा और बीटा, इसके 3 गुना, यानी 3 अल्फा और 3 बीटा वाले जो जीरोज होंगे उसका इक्वेशन आपको लिखना है। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि इक्वेशन लिखिएगा तो उसमें इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कितना रह जाएगा? 6x² माइनस, क्या बताए थे कि ये अल्फा और बीटा वाला बीच में है, तो 3 अल्फा और 3 बीटा। देखिएगा कैसे, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3 अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा में 3 से गुना हो जाएगा, तो इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15x, है ना। और तीसरा जो होता है अल्फा गुने बीटा, यानी 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, तो इसको देखिएगा तो 9 अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा में कितना से गुना? 9 से, तो -9। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब बोलिएगा कभी कभी कि सर आंसर तो मैच किया नहीं, ये नहीं है, तो आंसर मैच नहीं किया। अगर ऑब्जेक्टिव है तो इसमें से जो कॉमन निकाल सकते हो उसको खत्म कीजिए। इसमें से 3 को कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा? 2x²। इसमें से 3 को कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा? 5x। और इसमें से 3 निकालिएगा तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये बिना बनाया था कि आप इस तरह से इस मैथ को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब इसी को सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? बना देते हैं। तो px इक्वल टू क्या हो गया आपका कि 6x² माइनस 5x माइनस 1, यानी कि 6x² माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0। तो 6x² और माइनस 5x² से तोड़ना है कि गुना करने पे 6 आ जाए, जोड़ने घटाने में 5 ही रहे, तो माइनस 6x और प्लस x कीजिए तो ये घट के माइनस 5x हो जाएगा और माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 6x को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1, और यहाँ से 1 को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 1 को ही कॉमन ले लीजिएगा तो 6 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो एक x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा 6x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 और एक आ गया x बराबर माइनस 1/6, यानी कि आपका ये 2 0 हो गया। लेकिन हमको जो पॉलिनोमियल लिखना है, जीरोस फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना, जीरोस फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, वो क्या होगा कि दोनों में 3 से गुना होगा। तो पहला जीरो अगर अल्फा निकाल रहे हैं तो 1 इंटू 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 3, है ना। अगर दूसरा आप बीटा निकाल रहे हैं तो -1/6 में 3 से इंटू होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? -1/2। तो ये दोनों जीरो आ गया, एक 3 और एक -1/2। अब इसके मदद से हम लोग को क्या लिखना है? इक्वेशन। तो इक्वेशन जो लिखना है, तो इक्वेशन लिखने के लिए अगर px तो ये हमारा पहले से ही था जी, तो मान लीजिए qx का इक्वेशन लिखना है तो क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 3, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स प्लस
3 इंटू -1/2। एकदम ध्यान से देखते जाइएगा क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, तो 6 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए प्लस माइनस -3/2। जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स माइनस 3/2। अब इस 2 को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3, यही आपका इक्वेशन था ना। देखिए इस चीज को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी बनाए थे, आया वही इक्वेशन। या तो आप ये लॉन्ग अप्रोच अपना सकते हैं या तो इस शॉर्ट अप्रोच से भी। कभी कभी एकदम क्लियर देगा कि इसका जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है, और जो आगे आपको इक्वेशन लिखना है वो 3 अल्फा और 3 बीटा के साथ लिखना है, तो उसमें भी सेम है, 3 गुना ही हुआ है, तो किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2020 का क्वेश्चन है ना। अभी तक इससे एक ही ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो 5 मार्क्स में पूछा, और ये है जैसे 5 मार्क्स लाइक क्वेश्चन नहीं, लेकिन उस समय पूछा है। ठीक है, 2020 में, यानी जब हम परीक्षा दिए थे उसके 4 साल बाद। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है, कहता है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरो, यानी कि इसका जीरो आपको निकालना नहीं है, और वैसा एक पॉलिनोमियल लिखना है बाबू जिसका जीरो इसके जीरो के क्या हो, रेसिप्रोकल हो, है ना। तो देखिए एक पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू क्या दिया है, px इक्वल टू क्या दिया है 5x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3। तो देखिए इसका अगर विदाउट कैलकुलेटिंग बोला है तो इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। a का वैल्यू b और b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -3। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा -b/a, तो -b/a यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5। एक चीज मालूम चल गया, ठीक। इक्वेशन 1 मानना चाहते हैं मान लीजिए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। क्या होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका क्या हो गया -3/5। इसको आप चाहे तो इक्वेशन क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। लेकिन कहता है कि आपको जो पॉलिनोमियल लिखना है उसका जो जीरोज है, कहता है जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल qx आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। रेसिप्रोकल कहता है यानी कि 1/अल्फा और क्या हो जाएगा 1/बीटा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से qx हमको लिखना है पॉलिनोमियल, तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल बोला है, इंटू एक्स और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है, तो जब इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा, ये अल्फा बीटा को अगर वो एलसीएम ले लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3/5 है, तो ये हो गया -3/5। ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिए इधर अल्फा प्लस बीटा 2/5, तो ये हो गया आपका 2/5 बाय अल्फा गुने बीटा का वैल्यू क्या है -3/5 इंटू एक्स प्लस ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला कहाँ चला जाता है नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, ऊपर क्या बचा 2/3x और ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया -5/3। अब यहाँ से 3 को हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस कितना हो जाएगा 5। ये हमारा आ गया आपका पॉलिनोमियल qx। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 5 नंबर में दिया था, तो पहले का क्वेश्चन थोड़ा छोटा क्वेश्चन भी ज़्यादा मार्क्स का दे देता था, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मतलब इसको 3 नंबर के मान करके चलना है कि एग्जाम में 3 नंबर में इसको फिर से रिपीट कर सकता है। देखिए
बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपको करवाया जा रहा है। एक्स्ट्रा में भी आपको मिल रहा है। दिन में आप कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, हमारे पास ही बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप लोग को ये मिल रहा है। जब हम लोग पढ़ते थे तब ये सुविधा नहीं था। जो क्लास में पढ़े वो क्लास में पढ़ने के बाद हम लोग को किसी तरह का इस तरह का सुविधा नहीं था कि अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए। तो आप लोग को करवाया जा रहा है, तो आप लोग जी जान लगा करके पढ़िए, है ना। और बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। हम लोग को क्या करते थे कि एक ही क्वेश्चन को इतना बार बनाते थे कि जो भी क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट वो इस तरह से क्लियर हो जाता था कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो हम लोग को पता ही नहीं चला कि हमारे लिए कोई नया क्वेश्चन है। उसको बेहतरीन ढंग से एकदम सिंपल वे में हम लोगों ने बनाया और सारे क्वेश्चन सही हुए लगभग। हमारे मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स है सीबीएसई 2016 के एग्जाम में। तो वो इसी कारण से आ पाया क्योंकि हमने क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस किया, लगातार प्रैक्टिस किया, बिना कोई मतलब झिझक के कि आ रहा है मैथ को और उसको हम बना रहे हैं। आजकल बच्चे नया स्टाइल का प्रैक्टिस करते हैं, है ना। एक तो गजब लाजवाब प्रैक्टिस करता है जी। एक बच्चे को देखे कि किताब ढूंढ खोल लिया, पेज को पलटे जा रहा है, कुछ ही मिनट में बोल रहा है कि एनसीईआरटी पूरा रिवीजन कर लिए। हम तो शौक हो गए, ये क्यों तरह का रिवीजन है। बोले कि जरा हमें भी बताओ, हम भी बच्चों को बताएंगे कि इस तरह का क्विक रिवीजन करता है जी कि मिनटों में पूरा एनसीईआरटी कर लिया। तो कहा कि यस सर, ये बहुत आसान है, रिवीजन करना कोई हार्ड है। पेज पलटे वाला क्वेश्चन नंबर 1 तो हमको ऐसे करता है, 2 ऐसे करके ऐसे कर देंगे बन जाएगा, 3 तो आओ आसान है, तो परसों ही ना बनाए थे। इसी तरह से करते गया, सब क्वेश्चन हो गया। वैसे बच्चे एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन में फंसेंगे, क्योंकि अगर वो बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप न्यूटन के परिवार से तो हो नहीं कि एक बार लिख दिए जो हो गया सो हो गया। तो चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करिए, आपके दिमाग में रहेगा और तब जाकर के सवाल बनेगा। और नहीं तो अभी नींद आ रहा है, झुक रहे हैं क्लास के अंदर बैठ करके, सो रहे हैं, तो आगे चल के एग्जाम में भी सोने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो मेहनत का थोड़ा ख्याल रखिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। हम लोग का डांस गाना वाला वीडियो थोड़े है जी कि कोई इंटरेस्ट के साथ देखेगा। वही देखेगा जिसको मजबूरी होगा कि हमको 2026 का बोर्ड परीक्षा पास करना है। ये देखने में मजा थोड़े आता है। अल्फा बीटा से मजा किसको आ रहा है। तो जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनको एग्जाम देना है, वो देखिए, उनके लिए ये सही साबित होगा। और आप लोग शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन ले आएंगे और आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।